ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 13वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 26 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। तत्र पश्यत्स्थान् पार्थ पितरनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्राता पुत्रान् पौत्रान् सखेस्तथा श्वशुरासान् सुहृद्येव सेनयोर उभयोर अपि। अर्थात अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को भ्रमित कर देते हैं ताकि वो अपने भक्त के माध्यम से बद्ध जीवों को ज्ञान प्रदान कर सके। आचार्य श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में टीका लिखते हुए समझाते हैं कि किस प्रकार अर्जुन थे वो पूर्ण ज्ञानी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की क्या इच्छा है उस पर निर्भर करता है कि वो सामने वाले का प्रयोग किस प्रकार करें। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा थी कि अर्जुन भ्रमित हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करना चाह रहे थे। जिस प्रकार एक सास होती है, उसके घर पे नई नई बहू आती है, तो अगर बहू कुछ गलत काम करती है तो जो सास है वो सीधा सीधा बहू को नहीं डांटती कि बहू तुमने आज ये नमक ज्यादा डाल दिया, रोटी जला दिया। वो अपनी पुत्री को कोसती है कि पुत्री आज तुमने नमक ज्यादा डाल दिया, कम डाला करो बेटा, आज तुमने वो कपड़े ठीक से नहीं धोए, अच्छे से धोया करो। तो समझदार बहू होती है वो समझ जाती है कि रोटी तो मैंने बनाई है, तो सास है वो अपनी पुत्री के माध्यम से मुझे शिक्षा देना चाह रही है। क्योंकि अगर सीधा सीधा बहू को कहेगी तो बहू कहीं नाराज हो जाएगी, और आजकल तो बहू है वो तुरंत नाराज भी हो जाती है और बहू सास से झगड़ा करने लगती है। तो जो सास होती है वो अपनी पुत्री के माध्यम से बहू को ज्ञान प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र, अपने सखा अर्जुन के माध्यम से इस बद्ध जगत के जीवों को ज्ञान प्रदान करना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने वहां पे अर्जुन को भ्रमित कर दिया और ऐसी दुविधा में डाल दिया जैसे हमें एक तरीके से देखने पर लगता है कि अर्जुन पूर्ण रूप से असहाय थे, उसे पूर्ण रूप से कोई ज्ञान नहीं था, वो दुविधा में फंस गए थे। अपने सगे संबंधियों को देखकर वो दुविधा में फंस गए थे, और भगवान श्री कृष्ण ने जब ज्ञान प्रदान किया ना, तब अर्जुन पुनः युद्ध के लिए तैयार हुए। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी होगी कि वो ज्ञान भगवान हमें प्रदान करना चाह रहे थे। इस भाव से हमें आज श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन ने वहां पर अनेक योद्धाओं को देखा जो उनके संबंधी, भाई, गुरु, मामा, ससुर, अश्वत्थामा, कृतवर्मा आदि महान महान योद्धा वहां पे उपस्थित थे। जब हमारे समक्ष हमारे ही रिश्तेदार हमसे युद्ध करने के लिए, आज आप देखेंगे भौतिक जगत में युद्ध क्षेत्र में तो नहीं खड़े, परंतु भौतिक संपत्ति, धन का बंटवारा करने के लिए, किसी भी धन में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, जमीन जागीर में हिस्सा प्राप्त करने के लिए भाई भाइयों में युद्ध हो जाता है। और ऐसे अनेक न्यूज भी आते हैं कि एक भाई ने अपने भाई की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो खेत में कहीं तो वो वहां पे उसके वहां पे कुछ जमीन प्राप्त करना चाह रहा था, और उसने अपने भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो जो ये सिद्धांत है भगवद गीता का, अर्जुन के समक्ष उसके भाई खड़े थे, उसी प्रकार आज भी भौतिक जगत में भाई भाई एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए। वहां पे भी दुर्योधन ने युद्ध किया था मात्र और मात्र जमीन के लिए। बोल रहा था कि मैं पांडवों को सुई की नोक जितने भी जमीन प्रदान नहीं करूंगा। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार भगवद गीता को अपने जीवन से जोड़कर उसको पढ़ने का प्रयास करें। कृतवर्मा थे, वो पहले ऐसा लग रहा था कि पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे क्योंकि पांडवों के निकट माने जाते थे, परंतु जैसे ही अर्जुन ने युद्ध भूमि में देखा कि कृतवर्मा तो कौरवों की तरफ से खड़े हैं युद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है भक्तों कि इस भौतिक जगत में ऐसे कई लोग होंगे जो जीवन भर हमारे साथ खड़े होते हुए प्रतीत होंगे, परंतु जीवन की जब असली परीक्षा आएगी, जीवन में आपको उनकी आवश्यकता पड़ेगी, तब आपके विरोधी बनकर आपके समक्ष खड़े पाए जाएंगे। और उनको भौतिक जगत का कड़वा सत्य है, आज जो हमारे हितैषी हैं, समय आने पर वो हमारा अहित करते हैं। आपने अपने जीवन में भी कई बार देखा होगा कि जो हमारे सबसे नजदीकी हितैषी होते हैं और वो हमसे
आवश्यकता पड़ने पर साथ नहीं देते, तब हमारा सबसे ज्यादा हृदय है वो दुखी होता है। अगर हमारे अंदर शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे रंग बदलते रिश्तेदारों को देखकर हम विचलित हो जाएंगे। अगर हम ऐसे अनेक उदाहरणों के विषय में श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अनेक आचार्यों की टिप्पणियों को, शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे ना, ज्ञान नहीं होगा ना, और ऐसे लोगों को परिवर्तित होते हुए देखेंगे, रंग बदलते हुए देखेंगे, तब हम अंदर से टूट जाएंगे कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर और कोई करता तो ठीक है, परंतु मुझे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था उस व्यक्ति ने जब मुझे जीवन में धोखा दिया, तब मुझे जीवन की कोई आशा नहीं है, जीने की कोई आशा नहीं है। और अनेक लोग अपने जीवन का अंत कर देते हैं क्योंकि मात्र कोई एक स्त्री, कोई एक लड़की उनका साथ छोड़ देती है, कोई एक पुरुष उनसे रिश्ता तोड़ देता है। तो शास्त्रों को समझकर अपने जीवन में उतारिए कि एक व्यक्ति आया और वो चला गया, क्या फर्क पड़ता है। जीवन में और अनेक व्यक्ति हैं जो आपके साथ आपके मित्रता करने के लिए तैयार हैं। और सबसे ज्यादा भरोसा करने से भगवान श्री हरि पर, भगवान श्री कृष्ण पर, अपने गुरुओं पर, अपने आचार्यों पर, तब जीवन में धोखा खाएंगे तो भी संभलने का अवसर प्राप्त होगा। आज इस संसार का सबसे बड़ा रोग है कि हम उस खेल को बार बार पुनः पुनः खेलना चाह रहे हैं जिससे पिछले कई जन्मों से अनेक बार खेलते आए हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि पुनः पुनः किसी वस्तु को, सबाई हुई वस्तु को बार बार सबाना, ये हमारी आदत सी पड़ गई है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि गन्ने का जूस निकालते हैं तो उसके अंदर जो गन्ना डालते हैं उसको बार बार निकालते हैं, एक तरफ से डालते हैं दूसरी तरफ से निकलता है। जब उसमें कुछ भी रस नहीं बचता, तब भी जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाए ना, तब उसको बाहर निकालते हैं और आपको दिया जाए कि इसको खाइए, इसके अंदर से रस प्राप्त करिए। क्या रस प्राप्त होगा? कुछ रस प्राप्त होगा? कुछ नहीं प्राप्त होने वाला, क्योंकि सारा रस तो निकाल लिया है। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम ऐसे जीवन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जीवन अनेक जन्मों से जीते आ रहे हैं, उनसे कुछ रस प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी सबाई होकर बार बार सबा रहे हैं और वहीं से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार सबाए हुए गन्ने के अंदर कुछ जूस नहीं बचा है और उसको खाएंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, ठीक उसी प्रकार इस भौतिक जगत से हम सुख प्राप्त करना चाह रहे हैं, परंतु यहाँ पे सुख की आशा करना उसी प्रकार है जिस प्रकार गन्ने से रस को प्राप्त करने की आशा करना। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हम इस आशा से अपने संबंधियों के फोन करते हैं, उनसे सलाह मशुरा करते हैं कि उनकी हमदर्दी मिलेगी, उनका सहयोग मिलेगा, परंतु भक्तों होता उसके ठीक विपरीत है। कभी कभार कोई रिश्तेदार अच्छे मिल गए तो उनका समर्थन मिल जाएगा, परंतु बहुत बार क्या होता है, जो हमारे रिश्तेदार तथाकथित मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमारे दुख में भी आनंद ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं जिसके जीवन में दुख आते ना, उसके रिश्तेदारों को मालूम पड़ता है, मित्रों को मालूम पड़ता है, तो उनका हृदय जो दुखी है उनको अंदर से प्रसन्नता होती है कि उनके जीवन में भी दुख आए। दूसरे को दुखी व्यक्ति दूसरों के दुख को देखकर थोड़ी आशा बनती है, प्रसन्न होता है कि उसके जीवन में भी दुख है, मेरे जीवन में है तो क्या हो गया। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारे जो दुख है वो साझा करने के लिए अपने आचार्यों के पास जाए, शास्त्रों के माध्यम से, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से उसका निवारण करने का प्रयास करें। अगर जगत को बताएंगे तो उपहास का पात्र बनेंगे। 13वें अध्याय में भगवान ज्ञान क्या है इसके विषय में बताते हुए कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जीवन का जो दर्शन है ना, सत्य दर्शन है, वो ये है, 4 बातें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम आज जीवन में सोचते हैं कि धन कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे, जीवन में सुखी हो जाएंगे। जीवन का हमारा मकसद है धन कमाना, भले वो किसी भी तरीके से बनाए, किसी के सर पर पांव रख के उसकी मृत्यु की शैया पर खड़े होकर भी धन कमाया जाए, लेकिन धन कमाना हमारा मकसद बन गया है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य, जीवन का परम सत्य क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जब जन्म लेते ही बच्चा है वो रोने लगता है, क्योंकि उसको माँ के गर्भ में अनेक प्रकार की पीड़ा सहन करी है। जब बच्चा गर्भ में होता है ना, अनेक प्रकार की कष्ट होते हैं, क्योंकि वो चाहता है अच्छे से खुलकर रहना, लेकिन संकुचित जगह होने के कारण वो ठीक से वहां पे रह भी नहीं पाता। माता अगर कुछ तीखा खाती है तो बच्चे को पीड़ा होती है, अगर किसी प्रकार का माँ को यहाँ पे चोट लगती है पेट पे तो भी बच्चे को पीड़ा होती है।
बच्चा अनेक अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं करता है भगवान से कि मुझे बाहर निकालिए, बाहर आकर मैं आपकी भक्ति करूंगा, आपकी यशोगान करूंगा, आपकी लीलाओं को सुनूंगा। परंतु जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चा है वो सब कुछ भूल जाता है। जन्म लेते ही रिश्तेदार बच्चे को भूल भुलैया में डाल देते हैं। जैसे ही जन्म होता है, कुछ समय के पश्चात बच्चे को नाम प्रदान करते हैं, फलाना व्यक्ति, मेरा नाम ये है, जीवन में मेरा नाम बनेगा, मेरा नाम ये है। जो हम नहीं है वो सब हमें प्रदान कर दिया जाता है, वो हमें मिलने लगता है। जन्म के कुछ समय बाद नाम देते हैं। फिर जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, उसको ज्ञान होता है कि मैं उस कुल का हूं, उस जाति का हूं, उस समाज का हूं, वो मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, ये मेरी डिग्री है, आदि सारी उपाधियां एक एक करके उसके पास आने लगती है। ये उपाधियां ही हमारे दुख का कारण बनती हैं। जिस प्रकार व्यक्ति का नाम होता है, वो सोचता है कि मेरा नाम सबको मालूम होना चाहिए, मेरा नाम ये फलाना है व्यक्ति है। फिर जाति, मेरी जाति श्रेष्ठ है, दूसरों के समक्ष मेरी जाति श्रेष्ठ है। फिर कुल, मेरा कुल श्रेष्ठ है, अपने कुल का नाम रोशन कीजिएगा। और ये सब उपाधियां हैं। फिर देश, मेरा देश श्रेष्ठ है, मेरा देश महान है। इस प्रकार व्यक्ति वो फिर डॉक्टर की डिग्री, वकील की डिग्री, अनेक प्रकार की डिग्रियां प्राप्त करने में लग जाता है और सब इनमें उलझ जाता है ना। तो वो असली मकसद, जीवन का उद्देश्य क्या था कि परमात्मा को प्राप्त करना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके विषय में भूलकर इस जगत की सारी उपाधियों को प्राप्त करने में पीछे लग जाता है। तो प्रथम था जन्म से किस प्रकार व्यक्ति को अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। दूसरा है मृत्यु। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक इस भय में जीवन जीता है कि भाई मेरी मृत्यु आ गई तो मेरी मृत्यु। आज तो हम देख भी रहे हैं कि 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के व्यक्तियों की कैंसर से मृत्यु हो जाती है, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। और अगर उनसे नहीं हो तो उससे पूर्व ही बच्चे ने अभी सूर्य की रोशनी भी नहीं देखी और भ्रूण हत्या तक हो जाती है। बच्चे को मां के गर्भ में ही मार दिया जाता है और वो ही मारते हैं उनके माता पिता ही, जिन्होंने उनको जन्म देना है, जिसके संरक्षण में बच्चा जीवन भर जीने वाला है, पलने वाला है, वो ही माता पिता उनका हत्या का कारण बनते हैं। कहा जाए तो रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर वो किसके सहारे जिएगा भला। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अगर कोई व्यक्ति गौ हत्या करता है ना, तो गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को गाय के शरीर पर जितने बाल होते हैं ना, उतनी बार मां के गर्भ में बिना सूर्य देखे ही मरना पड़ता है, भ्रूण हत्या का शिकार होना पड़ता है। जो भी गाय हत्या करते हैं ना, उनको सचेत होना चाहिए कि भ्रूण में यानी कि माता के गर्भ में ही उनको बड़ी दर्द के साथ, वेदना के साथ मार दिया जाएगा। श्री कृष्ण का भजन करने से अभय प्राप्त होगी। जीवन में व्यक्ति तिनका पल पल मृत्यु के भय में जीवित जीता है, लेकिन अगर श्री कृष्ण के शरणों का आश्रय ले लिया ना, तो हमारे जीवन में अभय प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। प्रथम पढ़ा जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा है जरा यानी कि बुढ़ापा में व्यक्ति मृत्यु का इंतजार करता है पर मृत्यु आती ही नहीं है। बुढ़ापे में व्यक्ति अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से त्रस्त रहता है, ग्रस्त रहता है और इस आशा में जीवन जीता है कि आज मेरी मृत्यु हो जाए, कल मृत्यु आ जाए, परंतु मृत्यु है कि आती नहीं। शंकराचार्य लिखते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृत्वा दंडम तदपि न मुच्यते आशा भिन्नम। जब व्यक्ति का बुढ़ापा आता है तब सर के बाल गिर जाते हैं, मुख के दांत गिर जाते हैं, दसना विनम जातम तुंडम, हाथ में तीसरी लाठी आ जाती है, यानी कि 2 पांवों से चल रहे हैं, फिर तीसरा पांव लाठी के सहारे चलना पड़ता है। अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार के कष्टों से जीवन जीता है। जीवन भर भी उसने अनेक प्रकार के पाप कार्य किए हैं। ऐसा कोई सात्विक कार्य, ऐसा कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है ना, तो उस समय भी पश्चाताप होता है कि भगवान के दरबार में जाकर मैं क्या जवाब दूंगा। जिस व्यक्ति ने सात्विक भाव से धर्म के कार्य में जीवन जिया है, उसको तो अपने अगले जन्म के विषय में थोड़ा आश्वासन रहता है कि मुझे अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी गति होगी। परंतु जब जवानी में इंद्रियां साथ दे रही थी, जब शरीर में बल था,
तब व्यक्ति अनेक अत्याचार करता है, अनेक प्रकार के नशा करता है, अनेक प्रकार के जुआ खेलता है, मांसाहार करता है, अनेक निर्दोष जीवों को मारकर खाने का अपराध किया है, अपराधी है। वो फिर अपने गंतव्य के तरफ जाते हुए अनेक प्रकार से भयभीत रहता है। इस जवानी में तो हमें ज्ञात नहीं होता कि हम, क्योंकि हमारे रिश्तेदार है, मित्र है, हमारे शरीर में शक्ति बनी हुई है, तो हमें मालूम नहीं पड़ता कि हमारा जीवन कैसा जाएगा आगे। परंतु जब व्यक्ति बुढ़ापे में खाट पर पड़ा रहता ना, तब उनकी चिंताएं सताने लगती हैं। तो बुढ़ापे में इंद्रियां साथ नहीं देती, बुरे कर्मों के कारण मन भी अशांत रहता है, रिश्तेदार भी धन के लिए मरने की राह देखते हैं। इंद्रियां हमारी साथ नहीं देती, शरीर साथ नहीं देता है। अगर बैठ गए तो उठने का साहस नहीं होता, उठ गए तो बैठने की शक्ति नहीं होती। अभी हम सोचते हैं कि घर पे बैठ के आराम करें, पर बुढ़ापे में जब पूरा दिन आराम करने के लिए होता है ना, तभी व्यक्ति सोचता है कि कहीं तो घूम के आऊं, रिश्तेदारों को मिल के आऊं। परंतु तब रिश्तेदार भी पास में बैठकर 10 मिनट बात करने के लिए तैयार नहीं होते। उनके रिश्तेदार आजू बाजू में घूमते रहते हैं और इस आशा में हमेशा रहते हैं कभी बूढ़े की मृत्यु हो और उसकी जो पूंजी है, धन है, उसको हम हड़प लें। जिन रिश्तेदारों के लिए जीवन भर मेहनत किया, जिन रिश्तेदारों को प्रसन्न करने के लिए जीवन भर अथक प्रयास किया, वही रिश्तेदार मृत्यु के समय आपके मरने की राह देख रहे हैं। अगर जवानी में भगवान का नाम भजन किया होगा, भगवान की भक्ति करी होती, तो एक उम्मीद बनती कि भगवान के पास जाकर मैं भगवान के समक्ष मुंह लेके जा सकता हूं, उनके समक्ष खड़ा हो सकता हूं। और अंतिम है व्याधि। जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां व्यक्ति को परेशान किए रहती है। बीमारियों से कौन भला आज की तारीख में बच पाया है? किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की बीमारी होती है और जन्म के साथ ही होती है। अनेक बच्चों को जन्म के साथ ही मलेरिया हो जाता है, थोड़े बड़े होते हैं कोई और बीमारियां हो जाती है और हर पल डॉक्टर के पास उसको लेके भागना पड़ता है। किसी को सिर दर्द होता है, मन परेशान रहता है, अच्छे विचार आने बंद हो जाते हैं, गुस्सा आता है, व्यक्ति परेशान रहता है। हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई जीवन में परेशानी रहती है। अनेक प्रकार की व्याधियों से त्रस्त रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं। और जब व्यक्ति बीमार रहता है ना, तब मन भी शांत नहीं रहता, गुस्सा आता है, अनेक प्रकार के विचार आते हैं, दूसरों के साथ रिश्ता अच्छे से नहीं बना सकते और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से दवाई लेते हैं। वो दवाई लेते हैं एक बीमारी को ठीक करने के लिए और दूसरी बीमारी उससे उत्पन्न होती है। तो इस जीवन में व्यक्ति है वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जीवन का अंतिम सत्य है, जीवन का पूर्ण सत्य है। और इस सत्य को अगर कोई समझ गया, इसको जान लिया, तो वो इस भव सागर को पार करके भगवान श्री हरि के धाम में पहुंच सकता है। वरना अगर इस भव सागर में डूबे रहे ना, भव सागर क्या है? इस भौतिक जगत की अनेक प्रकार की माया में जकड़े हुए हैं हम, अनेक प्रकार के दुविधाओं में जकड़े हुए हैं। इनको अगर पार करना है तो भव सागर भगवान श्री कृष्ण के शरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। अगर मुकुंद के शरणों का आश्रय ले लिया ना, तो मुक्ति प्राप्त होगी। शास्त्रों का सहारा लेंगे, भागवतम का सहारा लेंगे, आचार्यों के शरणों का आश्रय लेंगे, तो हम इस भव सागर को पार करके भगवान में धाम में जाने के काबिल बनेंगे। आज संसार में भी आप देखेंगे तो इन चार के बारे में ही वर्णन मिलता है। इस भौतिक जगत में भी हम कभी समझने का प्रयास नहीं करते। वरना आप न्यूज़पेपर खोल के देखिए, उसके अंदर क्या हेडलाइन आएगी, किसी के वहां पे उस पुत्र का जन्म हो गया, उस व्यक्ति का जन्म हो गया, वहां पे इतने जन्म हो गए, जन्म, दूसरा मृत्यु, वहां पे इतनी मृत्यु हो गई, भले वो एक्सीडेंट के माध्यम से हो, भले वो कैंसर के माध्यम से हो, भले वो किसी बीमारी के माध्यम से हो, भले वो कोरोना के माध्यम से हो, अनेक प्रकार से व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। जरा यानी कि बीमारियां, हैजा की बीमारी, कोरोना की बीमारी, अनेक प्रकार के बुखार से वगैरह वगैरह, वायरल बुखार, ये बुखार, अनेक प्रकार की बीमारियों के बारे में ही न्यूज़पेपर में छपा रहता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेक प्रकार की दुविधा और बुढ़ापे के बारे में वो व्यक्ति की इतनी एज हो गई, विशेष रूप से जो सेलिब्रिटी है उनके विषय में वर्णन आता है। आज उसकी उम्र इतनी हो गई, आज उसका जन्मदिन है। तो न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ इन चार के अलावा कोई न्यूज नहीं मिलेगी आपको। अगर उसको आप तत्व से समझने का प्रयास करेंगे तो इस भौतिक जगत में जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो ही पूर्ण सत्य है। और अगर कोई व्यक्ति इस बात को भली भांति समझ जाए ना, समय रहते समझ जाए ना, तो जीवन के अंत में पछताना नहीं पड़ेगा। वरना अगर हमने अभी पहले पढ़ा कि इस उम्र में जब व्यक्ति जवान है तभी अगर ठीक से नहीं समझा ना, तो बुढ़ापे में जाकर अनेक प्रकार का पश्चाताप होगा और तब पश्चाताप करके भी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होगा।
एक बार श्रीला प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद जी से कहने लगा, स्वामी जी, अगर मृत्यु के पश्चात आपको मालूम पड़ा कि आप श्री कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है, श्री कृष्ण नाम का कोई है ही नहीं, तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? श्रीला प्रभुपाद तो आपको मालूम है हाजिर जवाबी थे। श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा कि हम सुबह उठने के साथ ही, सुबह उठते ही भगवान की पूजा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की आरती करते हैं, फिर समय थोड़ा तुलसी आरती करते हैं, फिर भक्तों के साथ भगवान का श्रृंगार आरती करते हैं, फिर साथ में मिलकर गुरु पूजा में कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, फिर थोड़ा समय होता है भगवान को भोग लगाते हैं, भोग स्वीकार करते हैं, शास्त्र भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, फिर दिन का भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर दोपहर के बाद भी संध्या वंदन करते हैं, बाहर जाकर जो कीर्तन है वो कीर्तन करते हैं, शाम को फिर संध्या आरती करते हैं, फिर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद स्वीकार करते हैं, लोगों को कथा करते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं, दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं और शाम को फिर सो जाते हैं जल्दी ही। इस प्रकार हमारा रूटीन है वो कितना सात्विक तरीके से जीवन में अनेक प्रकार से भगवान की सेवा में लगे हैं, लोगों की सेवा में लगे हैं, सहायता में लगे हैं, मन बड़ा प्रसन्न रहता है, बड़ा शांत रहता है, किसी प्रकार की दुविधाएं नहीं है। अगर हमारे जीवन में परेशानी भी आ गई, दुविधा भी आ गई, तो ऐसे अनेक भक्त हैं, हजारों लाखों भक्त हैं, वो एक ही इशारे पर आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कृष्ण भावनामृत का कितना सुंदर दृष्टांत है। तो और बोले कि अगर मृत्यु के बाद हमें मालूम पड़ा श्री कृष्ण नहीं है तो क्या फर्क पड़ा? हमें तो पूर्ण विश्वास है और शास्त्रों का भी यही कथन है कि श्री कृष्ण परम सत्य है, परंतु अगर अंत में मालूम पड़ा, अगर आपकी बात भी मान ले कि श्री कृष्ण नहीं है तो क्या फर्क पड़ा? जीवन भर तो अच्छे से जिए, मृत्यु के पश्चात लोग तारीफ करेंगे, लोग हमारे कार्यों की सराहना करेंगे, अनेक लोगों के जीवन को परिवर्तित किया है हमने। परंतु बोले कि तुम सवेरे से लेकर सुबह, एक तो सूर्य होने के पश्चात 10 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हो, उसके पश्चात उठने के पश्चात लोगों न्यूज़पेपर देखते हो, टीवी देखते हो, अपने मानसिक तरीके से अनेक लोगों के बारे में भला बुरा सोचते हो, दूसरों के जीवन में पाप कार्य करने के कारण बनते हो, जीवन में अनेक प्रकार के अत्याचार करते हो, नशा करते हो, मांसाहार करते हो, जुआ खेलते हो, वगैरह वगैरह। और जीवन के अंत में आपको मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण ही भगवान है, तब तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी? तो व्यक्ति तो हक्का बक्का रह गया और श्री प्रभुपाद के शरणों में नतमस्तक हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अगर अच्छे से जीवन यापन करेंगे तो अंत में मालूम भी पड़ा कि श्री कृष्ण नहीं है तो क्या नुकसान क्या हुआ जीवन में। परंतु शास्त्रों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हमें मालूम होता है कि परम सत्य श्री कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान है जिनके शरणों का आश्रय लेकर व्यक्ति भगवत धाम को जा सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार करने पर आप भवसागर को पार कर लेंगे। हमारे रिश्तेदार और हम स्वयं भी चले जाएंगे। समय आने पर हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी है, आपने देखा होगा 10 साल पहले जो व्यक्ति आपको मिला था, हो सकता है कि वो आज इस जगत में नहीं हो। हमारे रिश्तेदारों को छोड़ो, हम भी एक दिन इस जगत को छोड़कर जाना होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 2.12 में कहा भी है, न तु एव अहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न स एव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं रहा जब तुम नहीं रहे हो या मैं नहीं रहा हूं, और ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूंगा। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के उपरांत अगला जन्म भी, पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो हमें इस भाव से जब शास्त्रों का सहारा लेंगे, जब जीवन जिएंगे, तो जीवन में अनेक प्रकार की क्रांति कर सकते हैं, लोगों के जीवन का भविष्य को उद्धार करने का कारण बन सकते हैं। वरना अगर हम इस भाव से जिएंगे ना, मैं और मेरा, तो जीवन में दुखी और असहाय महसूस करेंगे। अवंती ब्राह्मण की कथा आती है कि अवंती ब्राह्मण नाम का एक व्यक्ति था। वो पूर्ण रूप से अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को धन जो कमाता था उसका कुछ भी हिस्सा प्रदान नहीं करता था। बहुत लोभी व्यक्ति था, अनेक प्रकार से धन का अर्जित करता था, परंतु अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के ऊपर वो धन प्रयोग नहीं करता था, उपयोग नहीं करता था। समय बीतता गया, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार भी उससे परेशान रहने लगे कि कब उसकी मृत्यु हो जाए। समय परिवर्तित होते टाइम नहीं लगता भक्तों, कभी समय अचानक परिवर्तित हो जाए। आपका अच्छे समय चल रहा है,
बुरा आ जाए कोई मालूम नहीं पड़ता, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अचानक उसकी अवंती ब्राह्मण का समय खराब आया, उसका धन धीरे धीरे चोरों ने छीन लिया, किसी व्यक्ति ने उधार दिया उसने छीन लिया, उसके हाथ से उसका धन जाता रहा। तब उसके रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, फिर वो घर से उसको निकाल दिया। तब उसको समझ में आया कि जीवन का असली सत्य, असली मकसद तो था वह भूल गया। मैं धन कमाने में लगा रहा, परंतु मेरे रिश्तेदारों के लिए धन कमा रहा था, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। तब उसके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और वो घर से निकल पड़ा। वो अपने ही कर्मों, जो उसको फल मिला उसको अपने ही कर्मों का फल मानकर निकल पड़ा घर से, संन्यास ले लिया। संन्यास लेने पर भी शांति कहाँ है? लोग शांति से जीने कहाँ देते हैं? अनेक लोगों ने उसका उपहास उड़ाने लगे कि घर से निकाल दिया, धन दौलत कुछ बचा नहीं। इसलिए ये भी उसका एक अगला रूप है, संन्यास लेकर लोगों को धोखा देना चाह रहा है। लोगों ने अनेक प्रकार से उसको प्रताड़ित किया। उसके भोजन करने की थाली में भी अनेक प्रकार की विष्ठा और अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थ मिला देते थे। जब वो जाता था उसको थप्पड़ मारते थे, उसको बांध कर रखते थे। जब वो किसी समुद्र के किनारे पर जाकर बैठ जाता था तो उसके ऊपर आकर अनेक प्रकार की गंदी हरकतें करते थे, परंतु उसने किसी का प्रतिकार नहीं किया। जीवन को वो समझ गया कि ये जो भी फल मिल रहे मेरे ही कर्मों का फल है। तब भगवान श्री कृष्ण को वो इतना प्रिय हुआ कि भागवतम में उसको जगह मिल गई। हमें भी अवंती ब्राह्मण से सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में जब भी कोई संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो वो हमारे ही कर्मों का फल है। उसे अपने कर्मों का फल समझकर स्वीकार करना चाहिए, न कि परमात्मा को दोषी देना चाहिए, न कि विधाता को दोष ठहराना चाहिए। क्योंकि कर्म तो हम करते हैं, जब जीवन में आनंद आता है तब हम उसका भोग करते हैं, और जब जीवन में दुख आते तो परमात्मा को कोसते हैं। कभी अपने खुशी का, प्रसन्नता का, सुख का श्रेय भगवान को दिया नहीं दिया, तो कोई अधिकार नहीं बनता कि हम अपने दुखों के लिए भगवान को जिम्मेदार ठहराएं। इस प्रकार इस अध्याय से हमने समझा कि किस प्रकार हमारे जीवन का असली मकसद है, असली सत्य है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। उसको समझकर, पढ़कर अपने जीवन में उतारकर जीवन का कल्याण करने का प्रयास करें। इस सत्र में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम